मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। हमें मोदी जी से उनकी अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें बस एजुकेशन चाहिए साफ सुथरा। जब हम एग्जाम दें तो हमारे एग्जाम कैंसिल ना हो। हम इतनी मेहनत करते पढ़ते सुसाइड करने के लिए नहीं। हमें मोदी जी की 15 लाख रुपया नहीं चाहिए, मोदी जी की वो सैटेलाइट वाला रोड नहीं चाहिए। बस हमें बिहार में मिनिमम एजुकेशन बोलते हैं वो तो हम उधर कैपेबल है जिसे पढ़ के हम खा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, खुद उसकी बेटी विदेश में पढ़ती है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। अभी के समय में देश में लोकतंत्र की जगह पे डिक्टेटरशिप चल रहा है। ये लोकतंत्र में कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहा लिखा है कि जो आदमी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगा उसको हम लाठी मारेंगे। ये नाम है? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण में जो गांधी की कर्मभूमि चंपारण, सत्य और अहिंसा से जाने वाले चंपारण में प्रोटेस्ट हो रहा है। जो ये प्रोटेस्ट एक चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे भारत में सभी जगह जंतर मंतर से शुरू हुआ है और फिर सभी बिहार में सभी जगह होते हुए चंपारण में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कल भी हुआ था और आज भी, लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ी बात। निश्चित तौर पे चंपारण गांधी की कर्मभूमि से जाना जाता था और बच्चे सब इतने शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट किया है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मैसेज निश्चित तौर में गांधी के विचारों को मानने वाले यहाँ नौजवान और सभी लोग हैं। और शांति तरीके से जो ये आप तमाम लोग, इन बच्चों का भी बयान आप सुन सकते हैं कि बच्चे सब कैसे कैसे हैं। लेकिन उग्रता तो है, बच्चों में उग्र हैं। किस कारण से उग्र है, आखिर कारण क्या है, वजह क्या है, सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। अगर सरकार, बच्चे अपनी मांग को मांग रहे हैं तो सरकार को नीचे आगे आकर के उनसे बातें करनी चाहिए थी। अगर जाके विपक्ष के कुछ लोग थे, उन विपक्ष के लोगों को साथ में लेकर के, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या और सब दल के लोग हों, उनको एक कमेटी बना करके, न्यायालय से एक जजेज को रख करके एक कमेटी बना करके बच्चे से आगे आकर के सरकार को बात करना था। प्रधानमंत्री महोदय, ये बच्चे यही भारत के तो हैं, आप ही के तो हैं, ये कोई पाकिस्तान का बच्चे नहीं है। एक बार बात तो कर लेते। अगर बात हो जाती तो निश्चित तौर पे अगर लगता कि ये बातें जो बच्चे की है देश हित में है, भविष्य हित में है, ये भारत के सुरक्षा हित में है, तो निश्चित तौर पे उनकी बातों को मानना भी चाहिए था और सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था। बच्चे अपने भविष्य के लिए रात दिन पढ़ाई में एक कर देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाती है। आप भी जानते हैं, कई लोग पकड़ाए हैं, सबूत है, ये प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अफवाह में रोड पर आ रहे हैं, ये प्रमाणित है कि पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक हुआ, जिम्मेवार कौन, यही तो लोग पूछ रहे हैं श्रीमान। शब्द एक ही है, मात्र एक है कि जिम्मेवारी इसका कौन लेंगे। हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से पेपर आएगा तो लीक नहीं होगा श्रीमान। जहां से चलता है और जहां उतरता है, दो ही पॉइंट है। लेकिन आखिर इसका जिम्मेवारी लेंगे कौन, ये तय करने के लिए आज पूरे भारत के यूथ नौजवान रोड पर उतर गए हैं। इस जिम्मेवारी को तय किया जाए कि अगर गड़बड़ी होगी तो जिम्मेवारी कौन लेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तो बच्चे का मांग भी जायज है कि इस्तीफा उन्हीं से मांगा जाएगा। इस्तीफा नहीं दे करके और लोगों पर लाठियां चलवाना, हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर भी लाठियां बरसी है। नहीं होना चाहिए हमारे देश में। पुलिस प्रशासन पर लाठी क्यों चल रही है, जिम्मेवार कौन है। मैं जानता हूं कि लाठी चलाने वाले, लाठी खाने वाले हजारों लोगों की भविष्य आज बर्बाद हो रही है और बच्चे का नौकरी नहीं लगेगा, FIR हो जाएंगे। ये तमाम लोग सब कुछ जानते हैं। बच्चे भारत के अनजान नहीं हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा नौकरी आज भी नहीं और कल भी नहीं है, मेरे भविष्य खेला जा रहा है। उससे अच्छा है लाठी खा के और पुलिस की गोली खा के मर जाना बेहतर है। आज बच्चों को ये भविष्य अंधकार में है, तब ये रोड पर उतरे हैं। आंखें खोलिए देश के सेवक महोदय, आंखें खोलिए एक बार और अपने देश को एक बार आग में झोंकने से बचा लीजिए। नहीं तो वहीं लाखों कह रहे हैं कि क्यों नहीं विपक्षी पीछे पड़ेंगे आपके। आप कहते हैं कि विपक्षी का हाथ है, मैं मानता हूं, लेकिन विपक्षी किस मुद्दे पे आए हैं ये भी देखना है। मुद्दा समाधान आप कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पर किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है। लेकिन हिटलर शाही के तरह सरकार चलाने की प्रयास करिएगा तो भारत के नौजवान उग्र होंगे। ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सदन से सड़क तक लड़ेंगे। सदन में कोई नहीं सुनता है, इसलिए आज नौजवानों को सड़क पर उतारना पड़ना है। आप तमाम लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। मेरा चैनल लगातार खबर दिखा रही है और दिखाते रहेगी। जो हकीकत होगी, जो फैसला होगा वो भी दिखाएंगे। लेकिन कोई भी पक्षपात नहीं, कोई जाति धर्म और मजहब की बात नहीं है, अपने अपने भविष्य की बात है। इसमें एक ही प्रशासन और सत्ता के लोग
सीधा कह देते हैं कि ये तो विरोधी पक्ष का आदमी है जो इसको लीड कर रहा है। माना मैंने विरोधी पक्ष लीड कर रहा है, लेकिन क्यों लीड कर रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? या कोई विपक्षी, कोई पाकिस्तानी विपक्षी नहीं है, आपके भारत के ही नेता हैं, वही तो विरोध कर रहे हैं। आखिर मुद्दा क्या है? आप समझ लीजिए, सदन में इस आवाज को गूंजना चाहिए, लेकिन सदन में नहीं सुना जाता है, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आप तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों और लोगों को ये बहरे सरकार गूंगी बैठे भ्रष्ट अधिकारी की आंखें खुल जाए और कान की पर्दा हट जाए और ये आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए और बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने की कदम एक बार सरकार उठा सके। जय हिंद।